अमर जी, दिनेश जी गोयल, डॉक्टर महेश जी वारी, श्रीमती सुषमा गंगवाल और श्रीमती सीमा सुरेंद्र जैन इनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं चाहूंगा इनके भावों की अनुमोदना के लिए आपकी तालियां तो। और आइए इसी क्रम में मैं चलता हूं, जिन्होंने अपनी ओर से द्वितीय तल के मध्य में मूर्ति देने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रावक श्रेष्ठी सुरेंद्र जी, श्रीमती सीमा जी परिवार, जिन्होंने अपनी ओर से मूर्ति विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया, वे आएंगे और हमारे मंदिर कमेटी पदाधिकारी का सम्मान करेंगे, सम्मान स्वीकार करेंगे। और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा अमर जी, डॉक्टर पी.के. जैन साहब, इंजीनियर दिनकर, श्रीमती अनिता, सपना, नवीन, हर्षवर्धन नगर, ये सभी आएंगे। हमारे सुरेंद्र कुमार जी, श्रीमती सीमा जी, विदिशा, भोपाल परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए श्रीमान सुरेंद्र जी पूरे परिवार के साथ आएंगे, अपने भाइयों के साथ आएंगे। गुरुवार के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद। हाँ जी, अमर जी सुरेंद्र जी का सम्मान संपन्न करें। और आइए इसी क्रम में द्वितीय तल की मध्य वेदी के पुण्यार्जक बनने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है, हमारा वो परिवार, श्रीमान सुरेंद्र जी, अमर भैया सुरेंद्र जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। और आइए इसी क्रम में मैं उस परिवार को आमंत्रित करूंगा जिस परिवार ने जैन धर्म की प्रभावना के लिए बहुत सहयोग प्रदान किया था, हमारे राकेश जी पत्रकार, उनके परिवार से श्रीमती श्रेष्ठी, श्रीमती शारिका सिंगई, धर्मपत्नी कीर्ति, राकेश सिंगई पत्रकार, इंजीनियर समकेश सिंगई, श्रीमती सलोनी सिंगई, इंजीनियर राशि सिंगई, सब परिवार, इन्होंने जिनालय में एक वेदिका देने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा, वे आए और हमारे मंदिर कमेटी पदाधिकारियों का सम्मान स्वीकार करें। इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा अमर जी, राजू दिवाकर, महेंद्र जी LIC, श्रीमती विनीता दिवाकर और श्रीमती चंद्र प्रभा, ये आएंगे सम्मानी। चलो है ना। और आइए इसी क्रम में लोगों के भाव इस जिनालय से जुड़ते जा रहे हैं। एक परिवार जिन्होंने अपनी ओर से 5,51,000 रुपये की राशि, 5,55,000 रुपये की राशि देने की घोषणा की है, श्री इंजीनियर चक्रेश जी मधु जैन परिवार, वे आएंगे, है ना मर जी। श्रीमान इंजीनियर चक्रेश जी मधु जैन परिवार भोपाल, जिन्होंने अपनी ओर से 5,55,000 रुपये की राशि देने की घोषणा की है, वे आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और मंदिर कमेटी के पदाधिकारी सम्मानी पुण्यार्जक परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। अमर जी सम्मान थोड़ा जल्दी कर लो। और इसी क्रम में 1,51,000 रुपये की राशि देने की घोषणा की है महेंद्र जी, लक्ष्मी जी, गौरव जी, शिल्पी जी, मयूरी परिवार, ताली बजा के इनका सम्मान करें। और एक परिवार और है जिनने अपनी ओर से 1,00,000 रुपये की राशि देने की घोषणा की है, श्रीमान दिनेश जी गोयल, चंचल जी गोयल भोपाल, ताली बजा के इनका सम्मान करें। अमर जी चक्रेश जी का आप चलो जी, हाँ चलो, दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय, देवादेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। और आइए बिना किसी भूमिका के सायंकालीन शंका समाधान के लिए संचालन के निवेदन करूंगा मुनिवर के आशीर्वाद से, मुनिवर चंदन सागर जी महाराज से। हे मुनिवर, आज के संचालन के माध्यम से हम सभी को अपनी शंकाओं का समाधान दिलवाने का सौभाग्य प्राप्त करें। अपने दोनों हाथ जोड़ ले और शंका समाधान के जनक पूज्य महाराज श्रीधरी चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए हम सब प्रार्थना करें कि भगवान हम सबको आशीर्वाद दे। देश के कोने कोने में जो सुन रहे हैं विश्व के, उनको भी आशीर्वाद मिल जाए इसी निमित्त से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। और आज के प्रथम और हमारे बीच में वो परिवार भी उपस्थित है जिन्होंने इस जिनालय में विधिनायक प्रतिमा देने का सौभाग्य प्राप्त किया, डॉक्टर प्रदीप जी जैन भोपाल,
और उनका सम्मान कमेटी के पदाधिकारी संपन्न करें। और आइए चलते हैं स्तंभ का समाधान के कार्यक्रम के लिए। आज के प्रथम प्रश्न के लिए देश के जाने माने प्रख्यात विद्वान जगनमोहन लाल जी शास्त्री के प्रपोत्री आज का प्रथम प्रश्न जिन्होंने आज अपनी तरफ से दाहिनी तरफ पूरा वेद, तीनों वेदी, तीनों मूर्ति और ऊपर का शिखर, यह पूरा नींव से शिखर तक बनाने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया, ऐसे श्रीमान सुनील जी जैन, रंजना जी जैन, जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें। राजहंस परिवार वे अपना प्रश्न रख रहे हैं यहाँ पर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे जो बाईं ओर जिन्होंने फिर उसके बाद में प्रथम तल के मध्य जो वेदी जिन्होंने दी है और शिखर का पुण्यार्थ जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसा मोदी परिवार, मनोज जी मोदी परिवार, वो तैयार रहेंगे। हाँ जी बोलिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। मुझे एक छोटी सी शंका है। मेरी भावना तो ऐसी है कि भव्य मंदिर का निर्माण शीघ्र हो, और आगे भी उसमें मेरे जीवन पर्यंत जो भी सहयोग मुझसे बनेगा मैं करूँगी। मैंने ऐसा सुना है मंदिर निर्माण में यदि कोई त्रुटि होती है तो क्या उसका दोष हम जैसे श्रावक जो वेदी विराजमान करते हैं, जो शिखर लेते हैं, क्या उसके दोष के भागी हम तो नहीं होंगे? देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इस परिवार का जोरदार अभिनंदन कीजिए। आज इस परिवार ने महान पुण्य का लाभ लिया है। टीटी नगर के जिनालय में विराजमान भगवान को तो विराजने का सौभाग्य ही पाया ही, लेकिन एक हिस्सा पूरा अपनी ओर से निर्मित करने का सौभाग्य, यानी एक जिनालय के निर्माण का सौभाग्य इन्होंने प्राप्त किया है। एक बार इनके लिए, और दूसरी ओर से राजेश भारिल परिवार, उनकी श्रीमती निशा भारिल, राजेश निशा भारिल परिवार जो गुनायतर के शिरोमणि संरक्षक भी हैं, उन्होंने भी एक पूरे तीनों तल्ले का संपूर्ण निर्माण करने का सौभाग्य शिखर समेत प्राप्त किया है। ये बहुत बड़े पुण्य का सौभाग्य है। उन्हें हम उनके संदर्भ में उनके पुण्य की सराहना करते हैं और उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आपने जो भाव प्रकट किया है कि मंदिर के निर्माण का पुण्य क्या है और इसमें हमसे कोई त्रुटि हो जाए तो इसके भागीदार हम हैं क्या। देखिए, दुनिया में जितने भी आयतन होते हैं वहाँ पाप भी होते हैं, बल्कि पाप के आयतन होते हैं। मंदिर एक ऐसा स्थल है जहाँ जो आएगा वह केवल और केवल पुण्य कमाएगा, पुण्य करेगा। हमारे शास्त्रों में ऐसा विधान है कि यदि कोई मंदिर का निर्माण करता है तो उस मंदिर की जब तक पूजा अर्चा होती है, भगवान को विराजमान करता है, उन भगवान की जब तक पूजा आराधना होती है, उनके पूजा आराधना से उत्पन्न पुण्य का 6वां हिस्सा उस व्यक्ति के खाते में जाता है जिसने उसका निर्माण कराया। यानी 16.25% शेयर आपने अपना ले लिया, छोटा मोटा नहीं, कितना? 16.25%। ये बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक मंदिरों के निर्माण की बात है, बहुत समझदारी से करना चाहिए, शास्त्रीय विधि से करनी चाहिए। भगवान की स्थापना भी, मूर्तियों का चयन भी पूर्ण शास्त्रोक्त विधि से करना चाहिए। प्रतिष्ठा शास्त्रों के अनुसार सदोष प्रतिमा और सदोष मंदिर का दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहीं भी मंदिर आदि का निर्माण कराओ तो सही मार्गदर्शन में करो, गुरुओं की सही प्रेरणा मिले जिन्हें शास्त्र का ज्ञान हो, और प्रतिष्ठाचार्य भी ऐसा हो जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान हो। वो अवसर देख करके बात करने वाला ना हो ताकि कोई त्रुटि न रह जाए, और उसको ध्यान में रख करके चलना चाहिए। और निर्दोष रीति से करेंगे तो कई गुना फल मिलता है। कई जगह सदोष कार्य होने के परिणाम बुरे भी निकले हैं। इसलिए आप लोगों को बहुत समझ कर करना चाहिए। यहाँ के लिए आपको निश्चिंत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी ये लोग कर रहे हैं हम लोगों की नज़र से पास होकर के जा रहा है, और इसके लिए कमेटी भी संकल्पित है। इसलिए यहाँ ऐसा कुछ होगा नहीं,
आप तो भाव बनाइए कि अभी तो मंदिर का एक हिस्सा है, भविष्य में संपूर्ण जिनालय का निर्माण करने का सौभाग्य प्राप्त है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। हाँ, मनोज जी सीमा मोदी जिन्होंने मध्य अनुपस्थित हैं। हाँ, हाँ। फिर उसके बाद में जो द्वितीय तल की जो मध्य वेदी है उसके पुण्यार्जन श्री राकेश जी, हाँ पत्रकार सिंगई पत्रकार परिवार, हाँ सारिका, श्रीमती सारिका जी सिंगई, इनके लिए भी जोरदार आप तालियां बजा देंगे एक बार। बंधुओं, आज प्रातःकाल की वेला में पूज्य गुरुवर के सानिध्य में यहाँ पर जो आज यह है 9 वेदियों का शिलान्यास समारोह संपन्न हुआ। बहुत ही अच्छा एक इतिहास की रचना हुई है। सारिका जी अपना प्रश्न कर रही हैं। नमोस्तु 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 महाराज जी। परसों के प्रवचन में आपने कहा था बुरा अच्छा, प्रतिकूल अनुकूल, दुख सुख और पाप पुण्य, इन चारों बातों पर आपने प्रवचन दिए थे। तो ऐसी परिस्थितियाँ जब जीवन में घटती हैं तो हमें अपने विचारों पर कैसे नियंत्रण लाना चाहिए? जब बोलो और, बोलो। और एक दिन में ऐसा हमने सुना है, पढ़ा है कि 60,000 से ज़्यादा विचार एक इंसान के मन में आते हैं, तो उन विचारों पर कैसे नियंत्रण लाएं हम? देखिए, बहुत अच्छी बात है। हमारे जीवन, हमारे भाव जगत में हमेशा, एक बार तो मैं चाहूँगा इस परिवार का भी जोरदार अभिनंदन कर दें। इन्होंने बहुत ही सौभाग्य पाया, और इसके लिए भी मैं कहूँगा कि इनने वेदी के भाव रखे थे, और सुरेंद्र जैन के लिए सराहना दूंगा कि उन्होंने पहले वेदी और भगवान दोनों विराजमान करने का भाव रखा था। अपनी उदारता प्रकट करते हुए इस परिवार को वेदी समर्पित कर दी, और ये इस बात का प्रमाण है कि अगर कोई अच्छे भाव से कार्य किया जाए तो उसका परिणाम जरूर अच्छा निकलता है। आपने जो सवाल किया है कि हम अपने भावों में स्थिरता कैसे लाएं, 4 उपाय है भाव और विचारों में स्थिरता लाने का। सबसे पहली बात, हम नियमित सत्संग करें। सत्संग से हमें अच्छी प्रेरणा मिलती है, दिशा मिलती है, एक ऐसा मोटिवेशन मिलता है जो हमें बहुत अच्छा संबल प्रदान करता है। दूसरा है, हम स्वाध्याय करें, अच्छे साहित्य को पढ़ें। अच्छी साहित्य से हमारे मन को अच्छी खुराक मिलती है, और जब मन को खुराक मिलती है तो मन अच्छा काम करता है। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगा कि तन की खुराक से भी ज़्यादा ज़रूरी मन की खुराक है। तन को खुराक न मिले तो तन सुस्त हो जाता है, और मन को खुराक न मिले तो मन भ्रष्ट हो जाता है। सुस्त तन से हमें खतरा नहीं, लेकिन भ्रष्ट मन से हमें बहुत ज़्यादा खतरा है। इसलिए मन को भ्रष्ट होने से बचाने के लिए प्रतिदिन मन को अच्छी खुराक दें। नकारात्मकता की जगह सकारात्मकता के संदेश अपने मन में जाए तो हम अपने मन को काफ़ी अंशों में सुधार सकते, बचा सकते। तीसरी बात, ऐसे लोगों के जीवन चरित्र को पढ़ें जिन्होंने अपनी सकारात्मकता और पवित्रता के बल पर जीवन को ऊंचाई तक पहुंचाया है, उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। और चौथी बात, ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रखें जो हमें नकारात्मक प्रेरणा देते हैं। यदि इन चारों बातों को आत्मसात करें तो मैं समझता हूँ अपने विचार और भाव शुद्धि काफ़ी अंशों तक हो सकता है। आगे सुरेश चंद जी, सुलोचना जी जैन, राजेश सारिका जैन, कोयला परिवार, जिन्होंने वेदी और मूल नायक, मुख्य जो नीचे के तल में बीच वाली वेदी और मूल नायक, हाँ ठीक है, मूल नायक, चलो हो गया। मूल नायक के पुण्यार्जक जो हैं वो नमोस्तु महाराज जी। और उसके बाद में तैयार रहेंगे सुरेंद्र जी जैन, जिन्होंने अपनी ओर से यहाँ एक मूर्ति समर्पित की है। महाराज जी, 2014 में आचार्य श्री ने अनायासी विदिशा में मेरे से बोला, बैठे बैठे कोई डिस्कशन नहीं हो रहा था, कि जब भी मौका मिले तो मूल नायक का प्रयास करना। और 2019 में मैं आया और अजित सागर महाराज जी ने मूल नायक का ऐसा वो हो गया। और इसके पहले मेरा कोई मन नहीं था महाराज जी, लेकिन मंदिर के प्रांगण में मूर्ति बन रही थी, मम्मी रोज़ उसको देखने जाती थी, हम मम्मी को देखते थे, और जैसा उनका मन बनता गया वैसा हो गया। बहुत सुंदर, ये तुम्हारा सौभाग्य है, और भाग्य तो कहीं से जगा है। जी महाराज जी, वही ये मूल नायक जाना तो कहीं और था, पर अमर ने तुम्हारे प्रति उदारता दिखा दी, आभार मानना उनका, है ना। चलो सवाल करो जल्दी। सवाल मेरा ये महाराज जी कि आचार्य श्री ने जो बोला, तो ये मेरे इस
जन्म का पुण्य था या कोई पूर्व जन्म का या देखो मम्मी का? गुरु तो बहुत ही हम सबको बोलते रहते हैं, अनुसरण करने का सौभाग्य कोई बिरलों को मिलता है। हमेशा ऐसा भाव रखो कि जब भी मौका है मैं ऐसा ही करूं। आगे चलिए। नमस्ते। सुरेंद्र जी सीमाजी जैन जो द्वितीय तल में जो मध्य की मूर्ति के पुण्यार्चक हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे जगनमोहन लाल जी शास्त्री जो है उनकी दोहित्री कुमुदनी जैन, नेहरू नगर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो जल्दी से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, एक प्रश्न है। कई बार हम मंदिर में जब सुबह अभिषेक के दौरान देखते हैं तो कोई कुछ सज्जन लेट हो जाते हैं अभिषेक के करने के लिए, तो जब वो ऐसे पीछे से आते हैं तो बाकी जितने लोग खड़े होते हैं वो कुछ टोका टोकी करते हैं, अरे जल्दी आना चाहिए था, ऐसा करो वैसा करो। और महाराज, तो क्या वो सही है अभिषेक के दौरान किसी को टोकना? और दूसरी बार कि कई बार ऐसा होता है कि जब अभिषेक करता है कोई पुरुष व्यक्ति तो वो अपने भावों के अनुसार कभी ज़्यादा कलशों से अभिषेक कर लेता है। देखिए आपकी तो किस भाव हिसाब से समझ करना गया। चाहिए? देखिए पहली बात तो अभिषेक आदि की क्रियाओं में समय पर आना चाहिए। आप गाड़ी पकड़ने में समय नहीं चूकते, पिक्चर जाने में समय नहीं चूकते, फ्लाइट पकड़ने में समय नहीं चूकते, भगवान के आगे समय क्यों चूक जाते? समय नहीं चूकना, पहली बात। दूसरी बात, यदि कोई चूक जाए तो अभिषेक करते समय टोका टाकी कभी नहीं करना। अभिषेक उसे भाव से कर लेने दो। अभिषेक संपन्न हो जाए फिर धीरे से बता ना भैया, बेहतर होता समय से आ जाते। आज देखो तुम्हारा 80% पुण्य कम हो गया। क्यों 80% पुण्य कम हो गया? क्यों हो गया कम? क्योंकि तुम 80% क्रिया कम किए। मंगलाष्टक से लेकर भगवान को विराजमान करने से लेकर पूरा पाठ पढ़ते हुए अभिषेक करोगे तो पुण्य ज़्यादा मिलेगा, और आखिरी में आए भगवान पर पानी ढलका दिए तो उसमें उतना ही पुण्य मिलेगा। प्यार से समझाइए ताकि दोबारा वो आए। ऐसी टोका टाकी मत कीजिए कि दोबारा मंदिर ही ना आए। मैं अपने जीवन का एक अनुभव बताता हूँ। मैं छोटा था, कभी मंदिर जाता नहीं, यदा कदा चला जाता। एक दिन मंदिर गया, भगवान को के दर्शन कर रहा था, तो जैसे बहुत सारे लोगों में चलन है भगवान को खड़े खड़े ढोक देने के, तो बड़े लोग खड़े खड़े ढोक देते थे, मैंने खड़े खड़े ढोक दे दिया। तो वहाँ एक बाई जी थी, वो वहीं सामने बैठ रही थी, पूजा करती थी। ब्रह्मचारिणी को वहाँ बाई जी बोलते हैं। तो बाई जी थी और उनने जैसे मुझे देखा जोर से मुझे बोला, ए छोरा ढोक दे ढोक। और मैं फुर्र, उस समय मैं 5वीं 6वीं पढ़ता हूँगा। और उस दिन जो गया फिर मैं मंदिर ही जाना बंद कर दिया। मुझसे कहा जाए कि मंदिर जाओ तो मैं कहता मंदिर नहीं जाऊँगा, बाई जी डांटती है। तो मैं आप सबसे कहता हूँ ऐसी टोका टाकी अच्छी नहीं। त्रुटियाँ हो समझाइए, लेकिन प्यार से सामने वाले के सम्मान को सुरक्षित रखते हुए। आप इस बात के लिए मत टोकिए कि वो लेट हो गया, इस बात का धन्यवाद कीजिए कि लेट होने पर भी भगवान को अभिषेक नहीं छोड़ा। हाँ, अभिषेक करते समय जल को ढारने में थोड़ा विवेक रखो ताकि व्यवस्थाएं अनुकूल बने। ये तो स्वविवेक की बात है। लेकिन जिस समय वो पुण्य की क्रिया कर रहा है भाव से भरकर, उस समय टोकने की कुछ लोगों की आदत होती है। और ये आदत प्रायः हर मंदिरों के कुछ मुकद्दम होते हैं, मुकद्दम समझते हैं ना, उनकी ज़्यादा होती है। ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। इसके कारण नए लोग आकर्षित नहीं हो पाते। हमें नए लोगों को आकर्षित करना चाहिए, उन्हें प्रेरित करना चाहिए। नमोस्तु महाराज। कुमुदनी चक्रेश भैया जो गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं और अनेकों संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, अपना प्रश्न रखिए और उसके बाद में हाँ पूरी भावना योग की भावना योग प्रणेता तैयार रहेगी। गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मैंने देखा है कि पाठशाला पढ़ाते समय बच्चे
जो बच्चे पाठशाला आ रहे हैं उनका सर्वांगीण विकास होते हुए मैंने देखा है। मगर कुछ माता पिताओं का कहना है कि पाठशाला के लिए समय नहीं है, स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। तो महाराज जी आपका क्या मार्गदर्शन है उन माता पिताओं के लिए? जो माँ बाप कहते हैं हमारे बच्चों के पास पाठशाला के लिए समय नहीं है, तो ये तय मान लेना, उन माँ बाप को ये पक्का समझ लेना है कि बुढ़ापे में उनके बच्चों के लिए टाइम नहीं रहेगा। उनके बच्चे उनको कहेंगे हमारे पास आपके लिए टाइम नहीं है। संस्कार दीजिए। आप चाहते हो कि मेरा बेटा बुढ़ापे में मुझे वृद्धाश्रम भेजने की जगह तीर्थ यात्रा कराए, तो बचपन में बच्चों को पाठशाला भेजो। और बातों को आप पढ़ाइए, मैं उसका निषेध नहीं करता, लेकिन पाठशाला में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे उनका जीवन निर्माण होता है, उनमें संस्कार पड़ते हैं। नमोस्तु गुरुवर। बंधुओं, कल 21 तारीख आ गई जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, और यहाँ के विशाल स्टेडियम में यह भावना योग पूज्य महाराज श्री जी के द्वारा यहाँ पर कराया जाएगा। उसी संदर्भ में एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। पूरी टीम बहुत तन मन धन से लगी हुई है, और वो अपना प्रश्न भी पूज्य महाराज श्री चरणों में रखें। गुरुवर के चरणों में पूरी प्रभावना के साथ भावना टीम का नमोस्तु बंदन। गुरुवर 21 तारीख को भावना योग निर्धारित समय पर होना है। बहुत सारे कल लोग ही है 21 तारीख मतलब कल गुरुवर कल सुबह होना है। बहुत सारे लोग मन से वो फ़ोन लगा रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम निर्धारित क्या है, हम लोगों ने क्या डिसीजन लिए हैं। तो गुरुवर इस मंच के सामने से पूरा प्रोग्राम बताना चाहता हूँ, और सबसे एक निवेदन गुरुवर, निश्चित समय पर सब आएँ। ये मेरा आग्रह है सबसे, सभी लोग निश्चित समय पर पहुंचकर अपने जगह का आरक्षण करें। अरे सुनो जी, लेट आएंगे तो जगह ही नहीं पाएंगे। हाँ। तो समय से पहले आए, निश्चित समय नहीं। बोलो। हाँ गुरुवर, सबसे पहले 5 बजे से 6 बजे तक हम लोगों ने किट वितरण रखा है। जो हम लोग टी शर्ट बांट रहे हैं वो आप लोग 5 से 6 बजे तक आयोजन स्थल से ही लेंगे, 2 नंबर गेट और 3 नंबर गेट से। 2 नंबर गेट और 3 नंबर गेट से ये आयोजन के स्थल पर वितरण होगा। 6 बजे से 6 से 6:15 तक गुरुजी जो हमारे पवन गुरुजी हैं योगाभ्यास कर रहे हैं, उनको टाइम दिया है हम लोगों ने। 6:20 पे गुरुवर की आगवानी होगी स्टेडियम पर। 6:20 से 6:30 तक VIP सम्मान, और हमारे जो मंच के कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन, श्रीफल भेंट वो होंगे गुरुवर। 6:30 से महाराज जी का उद्बोधन और भावना योग का प्रोग्राम हम लोगों ने निर्धारित किया गुरुजी। और इसमें कोई आपको चेंज करना है कोई चीज़ें तो आप उसको व्यवस्थित कर दीजिए। ओ, जो इन्होंने बोला है उसे आप व्यवस्थित सुन लीजिए जी, और आप व्यवस्थित होकर के आ जाइए। एक बार इन सब का जोरदार उत्साहवर्धन कीजिए। ये रात दिन लगे हुए हैं पूरी टीम, और निश्चित कल का जो दृश्य होगा वो इस भोपाल की नगरी के लिए अभूतपूर्व होगा। पूरा स्टेडियम भावना योगमय दिखेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। और इसमें आप सबको अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी है। आप स्वयं तो आएंगे ही, अपने मित्रों तक सूचना आपने पहुंचाई दी होगी, सबको लेकर के पहुंचेंगे। और जो कार्यक्रम इन्होंने बताया है उस तय समय में आप आए। मान के चलिएगा, हमारा अनुभव है ऐसे कार्यक्रम में लोग समय के बहुत पहले आते हैं। 5 बजे से लोग वहाँ आके बैठ जाएंगे। इसलिए तुमने जो अपना 5 बजे से समय रखा उसको 10 मिनट पहले रख लेना तैयारी। कई लोग 4 बजे से आ जाएंगे। हाँ, हमने देखा है सागर में हमने भावना योग की 1 दिन के 2 दिन का कार्यक्रम रखा, शाम को बोला, और 5 बजे से कार्यक्रम था, 4 बजे भर गए थे। 5 बजे तो हम जब शुरू करने की स्थिति में थे तो 95% लोग आ चुके थे। इसलिए भोपाल कहीं पीछे नहीं है। इसलिए आप लोग थोड़ा एडवांस कीजिए। 6 बजे से निर्धारित है, लोग पता नहीं कब आएंगे। सबको आगे जगह चाहिए, और जिनको आगे जगह चाहिए वो सब छोड़कर आगे आते हैं। इसलिए तैयारी रखिए, अपनी व्यवस्था उसी अनुरूप बनाइए। निश्चित कल के इस कार्यक्रम से लोगों को एक अलग प्रेरणा मिलेगी, और आम जन भावना योग से जुड़कर अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान पाएंगे। पूरी टीम को बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव। अगला प्रश्न पूज्य महाराज श्री चरणों में संभव जैन दिल्ली, जिनेश नीलमणि जी सिंगई उनके साथ में रहेंगे, और उसके बाद में अपने बीच में आकाशवाणी उद्घोषक साधना जी जैन भोपाल यहाँ पर उपस्थित है, वे अपना प्रश्न रखेंगे। महाराज जी को मेरी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी ये शंका है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि
कोई नियम लेकर माला फेरे या कोई पूरे दिन भर ही अपना मंत्र का जाप करता रहे? किसको फल की प्राप्ति ज़्यादा होती है? अरे भाई, नियम तो इसलिए लेना चाहिए ताकि उतना तो हो ही जाए। हाँ महाराज। अब दिन भर वाले में हम तो कर लेंगे, तो कुछ काम नियमबद्ध करो और बाकी समय में आप यदि करो तो करते रहो, अच्छी बात। आकाशवाणी उद्योग से साधना जैन भोपाल अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में मैं आवाज़ दे रहा हूँ। अपने बीच में जयपुर से आए दिनेश जी पापड़ी वाले, वो तैयार रहेंगे। सम्माननीय पूजनीय, थोड़ा आवाज़ एक मिनट, मुझे 2 जानकारी यहाँ अभी प्रदान की है। पहली तो ये कि भावना योग के लिए रजिस्ट्रेशन का कोई बंधन नहीं है। हालांकि हजारों लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी कर लिए, पर आप आए तो आपको सीधा प्रवेश है, कोई प्रवेश शुल्क नहीं है, पूर्णतः निःशुल्क है। ये सूचना आप सब तक पहुंचाने की बात मेरे कान में अभी आई। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा, हमारे समाज में बहुत सारे संगठन हैं, सोशल ग्रुप भी है। मैं सभी सोशल ग्रुप और अन्य संगठनों के लोगों से कहूँगा, पूरे ग्रुप को एक्टिव करके ग्रुप समेत वहाँ आए ताकि सभी लोग लाभान्वित हों। सवाल कीजिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। आपका ये शंका समाधान है, ये बहुत लोगों को शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक रूप से संजीवनी का काम करता है। लोग फटाफट अंथौ करके आपके इस कार्यक्रम का इंतज़ार करते हैं और इसको बहुत ही मनोभाव से देखते हैं। मेरा प्रश्न है गुरुदेव, और उसके पहले महासमिति की जो महिला परिषद की श्रीमंती शाखा, कर लो जल्दी से। श्रीमंती शाखा की सभी बहनों के साथ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। गुरुवर, 60 साल की उम्र में काम से विदाई हो जाती है, 70 साल की उम्र में समाज हमें छोड़ने लगता है, 80 साल की उम्र में परिवार हमें अनुपयोगी मानने लगता है, 90 साल की उम्र में पृथ्वी हमारे अवशेष हमसे मांगने लगती है। फिर भी ये अधिकार छोड़ने की छटपटाहट हम में बहुत होती है और उसके बहुत सारे दुष्परिणाम हमारे सामने आते हैं। हम किसी तरह से अपना अधिकार छोड़ना नहीं चाहते। तो जब सब कुछ अप्रिय होता है तब अपने मन, वचन, काय को हम किस तरह से संतुलित करें? कृपया गुरु जी मार्गदर्शन करें। देखिए, ये चीज़ें सब छुड़वा लेती हैं। 60 साल में जी काम छूटता है, 70 साल में समाज, 80 साल में शरीर की शिथिलता और 90 में हमारे अवशेष चले जाते हैं। पर मैं एक सॉल्यूशन देता हूँ, इन सब से बच सकते हो। 60 के होने के पहले हम लोगों का रास्ता पकड़ लो, कोई नहीं छोड़ेगा। आखिरी तक शरीर भी काम करेगा, समाज भी काम करेगा और चले जाओगे तो अवशेष भी पूजे जाएंगे। अगर हम अपने जीवन को परमार्थ में नियोजित करते हैं तो तय मान करके चलना, हमारा जीवन धन्य होगा। इसलिए हमें पहली कोशिश तो ये करनी चाहिए। और दूसरी बात है, ये चीज़ें छूटती है, अधिकार छोड़ने का दुख क्यों होता है? इसलिए क्योंकि हम अज्ञानता में जीते हैं। हम आखिरी तक जीवन के यथार्थ को स्वीकार नहीं पाते। जीवन को यथार्थ को स्वीकारने में यदि हम समर्थ हो जाएं तो हमारे लिए कहीं कोई कठिनाई नहीं हो। सब चीज़ें हमारे जीवन में सहज घटित होने लगी। जीवन का यथार्थ है, जो आया उसको एक दिन जाना है और सब चीज़ें छूट जाएगी। बस मेरा कोई नहीं है, मेरा मैं हूँ, ये समझो। बाकी तो मोह का विस्तार है। ये बात हृदय में बैठ जाए तो ये भटकाव नहीं हो। गुरुवर, श्रीमंती शाखा की तरफ से आज अपने बीच में जो बहुत व्यस्त रहते हैं और अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से यहाँ समय निकालकर जिन्होंने शाश्वत तीर्थराज सम्मेद सिटर की पावन तलटिम बनने वाले गुणायतन में जो सहस्त्ररूढ़ जिनालय है उसको नींव से सिटर तक बनाने का यह पुण्यार्थ जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे दिनेश जी पापड़ीवाल जयपुर से यहाँ पर उपस्थित हैं। जयपुर अमेरिका, अभी कुछ 2-3 दिन पहले ही अमेरिका में ही थे और आज वे उपस्थित गुरुवर के चरणों में, और उनका सम्मान भी कमेटी यहाँ पर करना चाह रही है। सम्मान करेंगे और दिनेश भी अपना
प्रश्न भी रखेंगे। उसके बाद में तैयार रहेंगी अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला परिषद कस्तूरबा नगर। ओ एक प्रश्न करेंगे। 5-6 पेपर दिए इन्होंने कस्तूरबा नगर वालों ने, वो भी बड़े बड़े प्रश्न पत्र की तरह। उनमें से छोटा सा अपनी बात करेंगे, एक प्रश्न करेंगे 5 की जगह। हाँ दिनेश जी। गुरुवर के चरणों में बारंबार आओ। नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुवर, संसार में बहुत बड़ी भ्रांति है कि खुशी के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है, लेकिन वास्तविकता तो इसके पूरी विपरीत है। गुरुवर, ऐसा क्यों? पहले तो मैं चाहूँगा एक बार दिनेश जी का जोरदार अभिनंदन करें। एक बड़े व्यवसायी तो हैं ही, लेकिन उनके साथ साथ एक बड़े आध्यात्मिक सोच के भी धनी हैं। अगर आप लोग इनसे थोड़ी देर बातचीत करोगे तो पता लगेगा कि इनकी सोच का लेवल क्या है, और ये जो कहते हैं उसको जीते भी। आपने जो बात कही कि दुनिया में लोग, इन्होंने जैसा अभी महाराज श्री ने बताया, सम्मेद शिखर के गुणायतन में जो सहस्रकूट की संरचना हो रही है, जो अब देश के सभी सहस्रकूटों से भिन्न, उस सहस्रकूट के निर्माण का मूल पुण्यार्जन इन्होंने प्राप्त किया है। एक बार पुनः इनका अभिनंदन होना चाहिए। ये भारत और अमेरिका, ज़्यादातर अमेरिका ही रहते हैं, व्यवसाय इनका अमेरिका में है। यहाँ आते जाते हैं, और जब भी आते हैं सत्संग में ज़रूर आते हैं। आपका जो सवाल है कि ज़िंदगी में लोग खुशियाँ पाने के लिए बहुत चीज़ें जोड़ते हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और है। विडंबना ये है कि इस वास्तविकता को लोग समझ नहीं पाते। लोगों की एक भ्रमपूर्ण धारणा बनी हुई है कि जोड़ने में खुशी है, पर सच्चाई ये है कि खुशी जोड़ी नहीं जाती, खुशी को जिया जाता है। मन में संतोष हो तो खुशी है, और मन में असंतोष हो तो दुख। जिस व्यक्ति के हृदय में अध्यात्म का प्रकाश प्रकट हो जाता है, उसके जीवन की दिशा और दशा सब परिवर्तित हो जाती है। फिर उसे ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला परिषद, उनके साथ में ही सशक्त महिला मंडल कस्तूरबा नगर के एक साथ तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुवर। युद्धों में कभी हारे नहीं, हम हारे हैं छल चंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जय चंदों से। महाराज जी, पुराने समय में राजा अपने ही किसी खास व्यक्ति के छल से युद्ध में दुश्मनों से हार जाता था, और यह छल वह व्यक्ति अपने राजा से द्वेषवश करता था। वैसा ही आज के समय में भी देखा जाता है कि हमें अपने ही किसी निकट संबंधी व्यक्ति से द्वेष या ईर्ष्या क्यों हो जाती है, और उस द्वेष के कारण हम अपना ही विनाश कर रहे होते हैं। क्या ये पूर्व जन्म के कर्मों का फल होता है महाराज जी? देखिए, द्वेष उसी से होता है जिससे राग हो। जिससे राग ही नहीं हुआ उससे द्वेष क्या? तो निकट के लोगों से राग होता है, तो द्वेष भी निकट के लोगों से होता है। इसलिए राग द्वेष चलता ही रहता है। हम अपने आप को राग द्वेष से ऊपर उठाने का अभ्यास करें तो अपने जीवन में बेहतरी घटित कर सकते हैं। सनत जी जैन EMS हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो मंच पर आ जाएं। पाठशाला परिवार से एक और ओम एक ही अपनी सनत जी जैन EMS यहाँ पर मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें, और उसके बाद में अभी तैयार रहेंगे प्रश्न करने के लिए आज़ाद संध्या मोदी, जो गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं, और वो भी महिला परिषद से जुड़ी हुई है कस्तूरबा नगर। और उसके बाद सनत जी जैन अपना प्रश्न करेंगे। चलेगा। आयुष जी जैन IES वाटर कमिश्नर। बोलो। जब तक ये अपना प्रश्न रख रहे हैं तब तक मैं चाहता हूँ कि आज अपने बीच में यहाँ पर हजारीबाग गौरव यहाँ पर आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। पूरे विश्व के ही गौरव हैं अब जो हजारीबाग के नहीं, और उस परिवार से जुड़े हुए यहाँ पर भ्राता अनिल जी सेठी, संगीता जी सेठी यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। वे मंच पर आ जाएं, अपना स्थान ग्रहण करें, इसके बाद में वो तैयार भी रहें। हाँ, प्रश्न करो अपना। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि बड़े शहरों के अभिभावक अपने बच्चों को प्रतिभा स्थली में पढ़ने के लिए नहीं भेजना चाह रहे हैं, जबकि छोटे शहरों के बच्चे और गांव के अभिभावक अपने बच्चों को प्रतिभा स्थली में भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हे गुरुवर, हम ऐसा क्या करें कि जो बड़े शहरों के अभिभावक हैं वो भी अपनी बच्चियों को प्रतिभा स्थली में भेजने के लिए तैयार हो जाएं? अब हमारे बड़े लोग हैं ना, वो ज़्यादा बड़े होते हैं,
तो उनको बड़े की तलाश होती है। उनको लगता है वहाँ हमारे स्टेटस का नहीं है। ये स्टेटस का चक्कर जब तक बना रहेगा तब तक ये कहानी बनी रहेगी। एक व्यक्ति ने अपने बच्ची को इसलिए बुला लिया कि वहाँ जो बच्चियाँ हैं उनका लेवल थोड़ा डाउन है, हमारी बच्ची उससे भटक जाएगी। अब ये सोच है, इस सोच को बदलना होगा, और जब ये सोच बदलेगी तभी लोग इस तरह का कुछ कर पाएंगे। अगला नाम आयुष जी जैन IAS, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अनिल जी संगीता जी सेठी हजारीबाग दे रहे हैं। और तीसरा बोलो। उसके बाद प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भी हैं और दयोदय महासंघ के अध्यक्ष भी, अनेकों संस्थाओं से जुड़े हुए प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब हमारे जैसे विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं तो उनके दिमाग में बहुत टाइप के डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। हाँ महाराज जी, जब हमारे जैसे विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। तो महाराज जी, कंसंट्रेशन कैसे करें पढ़ाई में ताकि डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो सके। और महाराज जी, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल था कि आजकल हर कोई कोचिंग की होड़ में लगा हुआ है, तो महाराज जी इस कोचिंग की होड़ से कैसे बचें? क्या घर में रह के सफलता प्राप्त नहीं हो सकती? नमोस्तु महाराज जी। देखिए, कंसंट्रेशन बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें। नियमित भावना योग कीजिए, 5 मिनट वाला भावना योग सुबह उठ के, आप पाएंगे कि आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ा है, डिस्ट्रैक्शन भी बचा है। दूसरी बात, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होइए, संकल्पित हो जाए कि मुझे यही करना है, चीज़ें बदलेगी। आपने कोचिंग की बात की, ये आजकल का फैशन हो गया। महाराज श्री ने अभी प्रेरणा दी थी कुछ दिन पहले, तब एक परिवार ने तय किया कि हम अपनी बच्ची को ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे। वो बच्ची बिना ट्यूशन के नीट में क्वालिफाई कर गई, 12th भी निकले और अच्छा हायर परसेंटेज से, और बिना कोचिंग के CA बन गए। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये फैशन नहीं है, इसलिए बदलाव लाना चाहिए। ओम प्रेमी जी। हाँ, प्रेमचंद जी प्रेमी अपना प्रश्न कर रहे हैं, और उसके बाद में अपने बीच में लुधियाना से सुरेश जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा वे भी अपना प्रश्न। मेरे आराध्य गुरुवर त्रय मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान और तपा हुआ तप, और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह सब असत कहलाता है गुरुदेव। तो गुरुदेव, ये जो असत कहलाता है इसको शुभ कर्म में कैसे बदलें और हमेशा श्रद्धा के साथ ही शुभ कर्म हो, मार्गदर्शन कीजिए। ये बात बिल्कुल सही है। श्रद्धा के अभाव में किए गए धार्मिक अनुष्ठान अर्थहीन होते हैं, बिना श्रद्धा के काम नहीं होते। तो हमें चाहिए कि निस्सार को सार बनाना है तो अपने आप को हृदय में श्रद्धा से भर ले। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये कह सकता हूँ, अंक के अभाव में शून्य का कोई महत्व नहीं होता। कितने भी जीरो लगा दो, जीरो माने जीरो। जीरो का मूल्य कब बढ़ता है? जब उसके पहले अंक लगता है। तो श्रद्धा अंक है और हमारे बाकी धर्मानुष्ठान जीरो। तो अंक को पहले अंकित करिए, मन में सच्ची श्रद्धा जगाइए, अंधश्रद्धा नहीं, अटल श्रद्धा। अश्रद्धा भी ठीक नहीं, अंधश्रद्धा भी ठीक नहीं, अटल श्रद्धा में जीवन का उत्थान होता है। तो अटल श्रद्धा अगर अंतरंग में विकसित हो गई, हमारे जीवन का पथ सुनिश्चित तौर पर प्रशस्त होगा। नमोस्तु। भावना योग की टी-शर्ट जन जन को देने वाले ऐसे सुरेश जी विनय जी जैन लुधियाना अपना प्रश्न रख रहे हैं। जोरदार तालियां एक बार बजा दी। जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भी है। सवाल नहीं है, चलिए चलिए। हाँ, निसंक हो जाते। इनका सवाल नहीं होता। हाँ बोले। आप लोग जोरदार ताली उनके लिए बजा दीजिए। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भी है। और मैं चाहूँगा इसी क्रम में अपने बीच में पावन हजारीबाग की माटी हुई निहाल माँ सोहनी जी के लाल, तूने कर दिया कमाल। ऐसे पूज्य गुरुदेव के भ्राता श्री यहाँ पर उपस्थित हैं, अनिल जी सेठी, संगीता जी सेठी। जोरदार तालियां। जब तक वो आ रहे हैं तब तक आपकी तालियां बजनी चाहिए और वो अपना प्रश्न भी रखेंगे। यहाँ की कमेटी उनका सम्मान भी कर रही है।
एक महिला मंडल से महिलाएं भी आ जाए और हाँ वे अपना प्रश्न रखेंगे और उसके बाद में सवाल पूछो। कोई नहीं। हाँ बोलो सुरेश भैया, कोई दिक्कत नहीं। नहीं चलो, हाँ उधर दो अनिल। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी नमस्ते महाराज जी। इच्छा में महाराज जी। महाराज जी असफलताओं से सफल होना कैसे सीखे हैं? ओ थोड़ा स्फूर्ति से करो। आपने सवाल किया है असफलताओं से सफल होना कैसे सीखें। ठीक वैसे ही जैसे गलतियों से कामयाब होना सीखते हैं। यदि कोई गलती करता है और अपनी गलतियों की समीक्षा करता है, उसकी पुनरावृत्ति न करने का संकल्प करता है, तो गलतियों से भी कामयाबी के शिखर तक पहुंचा जा सकता है। यदि मनुष्य असफल होता है तो उसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। अपने असफलता के कारणों की समीक्षा करें और फिर नए अवसर तलाशें। पूर्ण शक्ति और प्रयास के साथ लगे तो असफलता से भी सफलता का रास्ता चुन सकता है। एक बड़ी भ्रांत धारणा बनी हुई है सफलता के संदर्भ में। लोग प्रायः किसी एक निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति को ही सफलता मानते हैं। सामान्यतया सफलता का ये लक्षण माना भी जाता है, लेकिन ये सफलता का सार्वभौमिक लक्षण नहीं है। क्योंकि यदि किसी क्षेत्र में कोई गया और जहाँ कोई प्रतियोगिता है वहाँ तो कोई एक या कुछ लोग ही सफल होंगे, बाकी उस कार्य में सफल नहीं होंगे। लेकिन किसी प्रतियोगिता में असफल होना जीवन से असफल हो जाना नहीं कहलाता। हमें जब तक अवसर है, अनुकूलता है, हम उसके लिए प्रयास करें और पर्याप्त प्रयासों के बाद भी यदि परिणाम न मिले तो नई संभावनाएं देखें। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, 4 बार असफल व्यक्ति भी सफल होता है। हम लोगों को उसकी कहानी हमेशा याद रखना चाहिए। जो गजनी, भारत में कितनी बार मोहम्मद गजनी ने 17 बार हमला किया, 16 बार हारा, 16 बार लगातार विफल हुआ कि नहीं, लेकिन हार नहीं माना। हर बार क्या, एक बार और, एक बार और। कल्पना करिए कि उसको कितनी बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता होगा। क्या हारने के बाद जब वो वापस स्वदेश लौटता होगा तो क्या मुँह लेके जाता होगा, कैसे अपनी प्रजा को, कैसे अपनी सैनिकों को और कैसे अपने सैनिकों के परिवार को समझाता होगा, कैसे अपनी अर्थव्यवस्था बनाता होगा। लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। हर बार एक बार और हर बार उसने अपनी शक्ति का संयोजन किया, नतीजा वो सीधा सफल हुआ। तो हम सफल हो सकते हैं, गलतियों को सुधार कर जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। नमस्ते महाराज। उसके बाद में पहले अपन सब, क्योंकि प्रश्नों की तो झड़ी लगी हुई है और अपन को उत्तर भी मिल रहे हैं बहुत अच्छे से, लेकिन 2-3 दिन से महाराज जी के अपन, क्योंकि वो तो निशंक हैं, फिर भी महाराज जी नहीं सुन पा रहे। आज महाराज जी से अपन सब निवेदन करेंगे, दोनों हाथ जोड़ लें और पूज्य महाराज श्री से निवेदन हम सब करते हैं कि वे अपने प्रश्न के माध्यम से हम सबको समाधान की गंगा में अवगाहन कराने का मौका दे। पूज्य महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए, जैसा कि कल आपने प्रवचन में भी कहा था
हमारी एक भारतीय परंपरा है कि हमारी बेटियां बिना पढ़े लिखे भी डॉक्टरनी कहलाने लगती हैं और बिना पढ़े लिखे भी वकीलन बन जाती हैं और मास्टरनी भी बन जाती। कब? जब किसी डॉक्टर से उसकी विवाह हो जाए तो, किसी वकील से शादी हो जाए तो वकीलन, और किसी मास्टर से शादी हो जाए तो, और यहाँ तक कि किसी सेठ से शादी हो जाए तो वो सेठानी। अर्थात बेटियों के लिए विशेष कोई ऐसा पुरुषार्थ करना शायद इतिहास में नहीं बताया। उनको तो बस इतना ही बताया कि माता पिता अपनी बेटियों के लिए ऐसा ग्रस्त परिवार ढूंढे जहाँ पर जाके कि स्वयं वो इन उपाधियों से सम्मानित हो जाए। लेकिन परिवर्तन का युग है और आज पढ़े लिखे नवयुवक या संपन्न परिवार के लोग भी जब बेटी देखने जाते हैं अपने बेटे के लिए, या जब बच्चे उन बेटियों को देखते हैं तो पूछते हैं आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे कहाँ तक ये तक तो पूछना ठीक है, किंतु बेटी नौकरी करके पैसा कमा सकती है कि नहीं ये पूछते हैं। तो क्या वास्तव में बेटियों को पैसा कमाना और कमाऊ पूत बेटी को बहू बनाना ये वास्तव में अनिवार्य है? क्या एक पुरुष को स्वयं इतना सक्षम होना चाहिए कि वो अपनी पत्नी को धन कमा के जीवन उसका यापन करा सके, या अपनी पत्नी के पैसों से अपनी ज़िंदगी और बच्चों का यापन कर सके? क्या ये अनिवार्य है या इस विषय में कुछ विचार होना चाहिए? कृपया सदुपदेश देके देखो, महाराज जी ने जो सवाल किया है वो एकदम अलग तरीके का सवाल है और इस सवाल का मैं 2 उत्तर दूंगा क्योंकि मैं भी फंसना नहीं चाहता। पहला उत्तर तो ये दूंगा कि सबसे पहले चाहे स्त्री हो या पुरुष, व्यवसाय का प्रयोजन क्या है इसे समझिए। अर्थोपार्जन गृहस्थ का एक मुख्य कर्म है, पर अर्थोपार्जन क्यों? बोलो, आप लोग सब अर्थोपार्जन करते हैं ना, किस लिए करते हैं? बोलो। हाँ, गृहस्थी चलाने के लिए ना। तो गृहस्थी चलाने के लिए अर्थोपार्जन ठीक है, लेकिन अगर अर्थोपार्जन से गृहस्थी बिगड़ जाए तो आपको ये तय करना है। यदि मेरी गृहस्थी के संचालन के लिए अर्थोपार्जन जरूरी है तो मैं कहूँगा 1 कमाओ 2 कमाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जितनी ज़रूरत है उतना तो कमाना ही पड़ेगा, चाहे 1 से हो या 2 से हो। लेकिन एक ही इतना कमा रहा है कि 4 का काम चल जाए तो दूसरा उसमें क्यों लग रहा है? ये विचार करना चाहिए। जीवन के निर्वाह के लिए अर्थ के उपार्जन का विधान है। यदि समुचित रीति से जीवन निर्वाह का हमारे पास प्रबंध है तो अतिरिक्त प्रयत्न क्यों? आपने कभी किसी राजा महाराजा के घराने में रहने वाले को कोई नौकरी चाकरी व्यापार धंधा करते देखा है क्या? बोलो। राजघराना है, अपार धन है, हमें जरूरत क्या है? लेकिन एक साधारण व्यक्ति के लिए इसकी आवश्यकता है, उसे करना होगा। हमारे परिवार की पृष्ठभूमि क्या है, जरूरतें क्या है, हमें ये देखना है। और यदि वो ज़रूरत है तो मैं आपको सहमति देता हूँ, 1 कमाओ 2 कमाओ, जितना कर सको कमाओ, लेकिन याद रखना हम जीने के लिए कमा रहे हैं, कमाने के लिए नहीं जी रहे। अपने परिवार के साथ भी न्याय करो, बच्चों के साथ भी न्याय करो। यदि आप इसे कर पा रहे हैं
तो मेरी कोई असहमति नहीं, और इसकी ज़रूरत नहीं है फिर भी कर रहे हैं तो इसमें कोई समझदारी नहीं। तो मैं तो यही बोलूँगा, करो ये भी मैं नहीं कहूँगा और ना करो ये भी मैं नहीं कहूँगा। ज़रूरत है तो करो और बिना ज़रूरत के कुछ मत करो। रास्ता यही सही है और इसी में अपने जीवन को फलीभूत किया जा सकता है। और एक बात और कहूँगा, प्रायः आज के समय में एक नई सोच विकसित हुई। एक घरेलू महिला को लोग हीन दृष्टि से देखते हैं और कामकाजी पेशेवर महिला को लोग ज़्यादा महत्व देते हैं, जो मेरी नज़र में पूरी तरह सही नहीं। किसी स्त्री का कामकाजी होना अपनी जगह मूल्यवान हो सकता है, लेकिन कोई महिला अगर घरेलू है और गृहिणी है तो वो कहीं से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि घर का प्रबंध और संचालन भी एक बहुत बड़ा काम है। और एक बात सदैव ध्यान रखने की है, पुरुष बड़े बड़े प्रावधान प्रस्तुत कर सकता है, पुरुष बड़े बड़े प्रावधान प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन घर की आंतरिक व्यवस्था का संचालन उसके वश का नहीं। समझ गए? तो आंतरिक व्यवस्था तो एक गृहिणी ही कर सकती, एक महिला ही कर सकती। आज आप अपने घर में जो व्यवस्थाएं संभालते हैं, 25-50 हज़ार रुपया का कोई वर्कर आकर के भी आपके घर की वो व्यवस्था नहीं चला सकता, तो क्या एक जॉब नहीं है? इसे समझिए। और कोई भी काम छोटा नहीं होना चाहिए। एक बात और मैं कहूँगा, चूँकि महाराज ने प्रसंग छेड़ा है, आज के समय में हमें कुछ चीज़ें बदलना चाहिए। घर का काम करने की पूरी जिम्मेदारी केवल महिलाओं पर छोड़ना अच्छी बात मुझे नहीं लगती। पुरुषों को भी, मतलब की बात में तो, पर इसमें तालियां पुरुष बजाते तो ज़्यादा अच्छा था। अपनी तारीफ में आप ताली क्या बजाओ। मैं आपसे कह रहा हूं कि पुरुषों को भी हाथ बटाना चाहिए। मैंने एक आलेख पढ़ा था जो बड़ा रिसर्च से प्रेरित था, उसमें लिखा कि उनका दाम्पत्य जीवन बड़ा मधुर होता है जो पति पत्नी दोनों मिलकर के रसोई बनाते हैं। तो मैं आपसे कई बार अपने प्रवचनों में कहा हूँ कि अपने दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाए रखना चाहते हो तो पत्नी उपवास करे और पति उसकी पालना कराए। ये व्यवस्था तो हो सकती है ना, कर सकते कि नहीं? लेकिन कितनी विडंबना है कि पत्नी को उपवास में भी परिवार का खाना बनाना पड़ता है। चेंज नहीं हो सकता? क्या आप पाक कला में निष्णात नहीं हो सकते? कि ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है? दुनिया के जितने बड़े शेफ हैं उनमें महिलाएं तो शायद इक्का दुक्का ही होगी। कौन है बोलो? तो ये मतलब, इसका मतलब तुम्हें पाक कला की निपुणता है कि नहीं है, पर करना नहीं चाहते। और इन लोगों ने मेहरबानी कर रखी। सीखना चाहिए, करना चाहिए, इससे घर की शुद्धि भी बनी रहेगी। पहले बड़ा पूरा परिवार रहता था, ज़रूरत नहीं पड़ती थी, आज ज़रूरत है। और अगर आप नहीं सीखेंगे, गृहिणी बीमार पड़ गई फिर भी उसको चौके में जाना पड़ रहा है या फिर बाहर का खाना मंगाना पड़ रहा है। अगर दोनों इस चीज़ में निपुण होंगे तो घर में कभी अव्यवस्था होगी क्या? सामने वाले को बुखार है, टेम्परेचर 105 है और ठंड है कड़ाकी कड़कड़ाती, फिर भी अब करना पड़ रहा है। क्या ये हिंसा नहीं है? आज से सोच बनाइए अपनी कि नहीं, हम घर के कार्य में भी हाथ बटाना सीखेंगे, शुरू करेंगे समय के अनुरूप।
तो जीवन में बड़ा बदलाव घटित होगा और एक बड़ी उपलब्धि होगी। समय हो गया, यहीं पर विराम। कल भावना योग है, कल प्रातःकाल हम सब भावना योग के लिए आएंगे। अब बिहार की टीम के लिए अब आज अवसर नहीं है, समय पूरा हो गया। और कल की चर्या 1100 क्वार्टर में है और कल विशेष सत्र है शंका समाधान का, जो मैनेजमेंट भंडा के आर रघु रमन के द्वारा किया जाएगा कैंपियन स्कूल में। और ये बता रहे हैं भावना योग का सीधा प्रसारण पारस चैनल, जिनवानी चैनल और प्रमाणिक ऐप पर प्रातः 6 बजे से है। जो लोग यहाँ प्रत्यक्ष नहीं आ पाए वो घर बैठ कर के भी इसका लाभ ले सकेंगे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय।